मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 3 है। पिछले लेक्चर में मैंने अल्कीन बताया था। आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे बाबू एल्कीन के बारे में। एल्कीन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ अब प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और बच्चों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर कीजिए ताकि हमसे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। तो आइए हम अल्कीन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह बहुत ही आसान टॉपिक है, केवल इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे अल्कीन डाला हुआ है, ये बना है बाबू आपका अल्कीन अल्क और ईएन से। अल्क को हम वर्ड रूट भी कहते हैं और ईएन का मतलब होता है बाबू आपका डबल। अल्क को हम वर्ड रूट भी कहते हैं और ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को दिखाते हैं बाबू हम लोग डबल लाइन से। बच्चों, आपको बताया कि वर्ड रूट के बारे में कि वर्ड रूट जो है प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। जैसे बताया कि अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट होता है मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। उसी प्रकार से आगे बताया गया था। बच्चों, अल्कीन जो होता है ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या है बाबू? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां देखिए कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बोलते बाबू हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों, इसके डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि एल्कीन कहते किसको है, एल्कीन क्या है। यहां पे देखिए लिखा गया है दैट हाइड्रोकार्बन which contain at least one double bond is called alkene। वह हाइड्रोकार्बन जो कम से कम एक द्विबंधन को रखता है उसे एल्कीन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक द्विबंधन होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एल्कीन होने के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तब उसे हम एल्कीन नहीं कह सकते। तो बच्चों, एल्कीन का डिफिनेशन आप याद रखिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो कम से कम एक डबल बॉन्ड को रखता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लिखा हूं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। इसे ओलेफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को हम बाबू ओलेफिन भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, 12th में ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए बच्चों, एल्कीन का
सामान्य सूत्र आपको याद होना चाहिए CnH2n। बच्चों यहां पर जो n है ये आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या है, इसको ध्यान रखिए। इसमें n का मान हमेशा स्टार्ट करना है आपको 2 से या 2 से अधिक लेना है, यानी n का मान 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। मैं नोट में लिखा हूं डबल बॉन्ड को दिखाते हैं बाबू, हम लोग डबल लाइन के द्वारा दिखाते हैं। और इसमें याद रखिएगा डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। यहाँ पे जो ऊपर लिखे बाबू ये सिग्मा है, जो नीचे लिखे ये पाई है। तो डबल बॉन्ड में आपको याद रखना है एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड में बताया था आपको केवल सिग्मा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब हम लोग देखते हैं रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, नामकरण के लिए नियम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आईपीसी, यानी अल्कीन का हम लोग आईपीसी नेम कैसे लिखें, आईपीसी नेम उसका किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिए क्या रूल है आपको ध्यान रखना है। वर्ड रूट प्लस ई, आईपीसी रूल है वर्ड रूट प्लस ई। बच्चों वर्ड रूट को हम अल्क भी कहते हैं, तो इसके स्थान पे आप अल्क भी लिख सकते हैं, अल्क प्लस ई। वर्ड रूट आप लोग को याद होगा, हम बताए थे वर्ड रूट 1 से लेकर के आपको 20, जैसे एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, उसी प्रकार से आगे बताया गया। बच्चों मैंने पीछे बताया आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहां n का मान 2 के बराबर होता है या 2 से बड़ा होता है, नहीं यहां n का मान जो है 2 के बराबर लेना है या 2 से बड़ा लेना है। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा हो अक्सर n का मान 1 क्यों नहीं लेंगे। अब सोचिए बाबू ध्यान से, अगर n का मान 1 लेंगे मतलब कार्बन 1 है, और एक कार्बन में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम हमको 2 कार्बन चाहिए। इसलिए एक कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबू अल्कीन है और अल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो कम से कम हमको एक चाहिए। तो एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग n का मान 1 नहीं लेते हैं। जब भी n का मान लेना है तो 2 लीजिए या 2 से बड़ा लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इस फॉर्मूला में n का मान रखें और पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। बच्चों n का मान अगर हम रखते हैं यहां तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2, n का मान 2 रखना है तो C ज्यों का त्यों, n के स्थान पर 2, H ज्यों का त्यों, n के स्थान पर यहां भी 2, C गुना 2 C2, यहाँ पे H ज्यों का त्यों, 2 दूना 4 C2H4। उसी प्रकार से बच्चों अगर n का मान रखा जाए 3, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2, C n के स्थान पर 3 रख दीजिए, H2 n के स्थान पर 3, C गुना 3 C3, 3 दूना 6 H6। अब बच्चों बार बार आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे देखिए, आप याद रखिएगा अल्कीन के केस कार्बन परमाणु का 2 गुना होता है हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना होता है हाइड्रोजन। देखिए कार्बन अगर n है
तो हाइड्रोजन मेरा 2n है। कार्बन देखिए 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन। यहां देखिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है। उसी प्रकार बच्चों अगर n का मान अगर 4 रखा जाए तो C4 और यहां हो जाएगा H8 हो जाएगा, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन। n का मान अगर 5 रखा जाए तो C5 यहां हो जाएगा H10। n का मान 6 रखा जाए C6 H12 हो जाएगा। n का मान 7 रखा जाए C7 H14 हो जाएगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, अल्कीन के केस में कार्बन परमाणु का दुगना होता है हाइड्रोजन, कार्बन परमाणु का दुगना होता है हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग सीखेंगे आईपीसी नाम। इसका आईपीसी नेम किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, इसका रूल यहां बताया हुआ है, वर्ड रूट प्लस ई। अब देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का होता है वर्ड रूट, एक होता है, इसमें जोड़ेंगे बाबू हम लोग ई, यहां हो गया आपका इथेन। उसी प्रकार से 3 कार्बन है, यहां होगा प्रो, इसमें जोड़ेंगे ई प्रोपीन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसमें जोड़ेंगे ई ब्यूटीन। 5 कार्बन है तो पेंट, इसमें जोड़ेंगे ई पेंटीन। 6 कार्बन है तो हेक्स, इसमें जोड़ेंगे ई हेक्सिन। 7 कार्बन है तो हेक्ट, इसमें जोड़ेंगे ई हेक्टीन। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपका 8 कार्बन, इसका नाम लिखेंगे ऑक्टीन। 9 कार्बन तो इसका नाम लिखेंगे नोनीन, इसका नाम लिखेंगे नोनीन। 10 कार्बन हो तो नाम लिखेंगे डेकीन। 11 कार्बन हो तो नाम लिखेंगे, 11 के लिए बताए थे अनडे वर्ड रूट होता है, और इसमें जोड़ देंगे बाबू ये अनडेकी। इस प्रकार से आप आईपीसी नेम लिख सकते हैं। बच्चों इसमें इथीन का और प्रोपीन का कॉमन नेम भी याद रखना है। इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। इसके लिए कोई रूल नहीं है, हम बताए थे कॉमन नेम के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है, आपको याद रखना होगा। इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। उसी प्रकार से प्रोपीन का कॉमन नेम होता है प्रोपाइलिन। प्रोपीन का कॉमन नेम होता है प्रोपाइलिन। तो बच्चों इस दोनों कॉमन नेम को याद रखिए, और जो आईपीसी नेम बताया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईपीसी नेम का रूल याद रखिए, जब रूल याद रहेगा तो आसानी से आप आईपीसी नेम लिख सकते हैं। बच्चों अब हम लोग एल्कीन के कुछ मेंबर का सीखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले है बाबू आपका इथीन। इथीन एल्कीन का प्रथम सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो आपको पता है एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चों यहां कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन को पहले मैं लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड दे दीजिए। अब प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। इसमें बॉन्ड घट रहा है बाबू 2, इसके पास अभी 2 बॉन्ड है,
दो घटा है, तो इसमें अपने मन से यहाँ जोड़ दीजिए दो हाइड्रोजन, यहाँ भी जोड़ देंगे हम लोग दो हाइड्रोजन। आप देख लीजिए यहाँ पे C2 है, 2 और 2 4 H2, तो यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से लिखें। नेक्स्ट आपका है प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6। इसका स्ट्रक्चर लिखना है, पहले 3 कार्बन आप दे दीजिए। बच्चों प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखते वक्त ध्यान रखें, इसमें प्रत्येक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं देना है, आपको डबल बॉन्ड इसमें एक ही देना है। या तो इस कार्बन कार्बन के बीच दीजिए, या तो आप इस कार्बन कार्बन के बीच दीजिए। अगर यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल देना है, अगर यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल देना है। तो मान लेते हैं बच्चों यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल बॉन्ड देंगे। इसके बाद प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। इस कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड है, 2 घटा है 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन जोड़ें। इसके पास 1 बॉन्ड है, इसमें जोड़ेंगे बाबू हम लोग 3 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ब्यूटीन। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है C4H8। बच्चों इसमें ध्यान रखिए 4 कार्बन है, पहले चारों कार्बन को लिख लें। आपको डबल बॉन्ड एक ही देना है, डबल बॉन्ड या तो इस कार्बन के बीच दीजिए, इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए, या डबल बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए। बीच में डबल बॉन्ड नहीं देना है। जब भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दीजिए या इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दीजिए। अगर डबल बॉन्ड यहां देते हैं बच्चों तो इसका नाम चेंज कर जाए, जिसकी चर्चा आगे अभी करेंगे। लेकिन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखिए, अगर डबल बॉन्ड यहां दे देते हैं तो बाकी सब के बीच में देना है सिंगल। अगर डबल बॉन्ड यहां देते हैं तो बाकी के बीच भी सिंगल बॉन्ड दीजिए। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। इसके पास अभी 2 बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन। ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका है पेंटीन। सेम स्ट्रक्चर है, इसमें केवल 4 कार्बन था, इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन दे दीजिए। यहां भी सेम कंडीशन है, डबल बॉन्ड या तो यहां पे दीजिए ये दोनों कार्बन के बीच, या तो इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए। अगर यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 घटा है 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड था, 2 घटा है 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों आप स्ट्रक्चर को आसानी से लिख सकते हैं। और मान ले बोल रहे हेक्सीन का तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा स्ट्रक्चर। हेप्टीन का बोल दे, ऑक्टेन का बोल दे, यानी आप स्ट्रक्चर को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, राइट आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। निम्नलिखित यौगिकों का आईपीसी नाम लिखिए। बच्चों मैं यहाँ पे जितना भी कंपाउंड दिया हूं एल्कीन का, इसमें कहीं पे ब्रांच नहीं है, तो इन सभी कंपाउंड का आपको
आईपीसी नेम लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। बच्चों, एल्कीन के केस में नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इधर आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अब इसमें नंबरिंग हम लेफ्ट से करें कि राइट से करें, आपको ये देखना होगा। अब देखते हैं, नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं। 1 2 3, यहां डबल बॉन्ड मिल रहा है 3 पर। अगर हम राइट से करते हैं तो डबल बॉन्ड मिल रहा है बाबू आपका 1 पर। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम लोग इसमें राइट से। 1 2 3 4। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या देख करके उसका लिखना है वर्ड रूट। 4 कार्बन है तब युक्त। इसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन किस कार्बन पर है, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए इसमें नंबरिंग हम लोग राइट से किए हैं, तो देखिए डबल बॉन्ड जो है 1 और सेकेंड कार्बन के बीच, यानी पहला कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है। तो जिधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं आप उधर से देखिएगा कि पहले डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, तो पहला पर है, तो उसी पोजीशन को लिखना है। यहां पे लिखेंगे 1 और अंत में जोड़ना है बाबू आपको ENE। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है तो पोजीशन को लिखिए, चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। सीधे इसको लिख दीजिए आप ब्यूटेन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट। अब इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से करें, आपको देखना है। नंबरिंग हमेशा उस किनारे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले में। इधर देखिए, लेफ्ट से करने पर 1 2 3, राइट से करने पर 1 और 2। तो यहाँ पे बाबू राइट से करने पर डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर है और अंत में यहां जोड़ेंगे ENE। इसी को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले पोजीशन को लिख दीजिए, इसके बाद इस दोनों को मिला के लिखिए, पहले वर्ड रूट और इसमें जोड़ दीजिए ENE, 2 पेंट। बच्चों याद रखें, जब भी हम आईपीसी नाम लिख रहे हैं तो शुरू में कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, लेकिन बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। बच्चों, संख्या और अक्षर के बीच हमेशा डैश का प्रयोग करें। संख्या और अक्षर के बीच डैश का प्रयोग करेंगे, इस बात पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करना है। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। अब देखिए इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से करें। 1 2, इधर से भी 1, इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 कार्बन है बाबू, तो यहां लिखेंगे हेड। इसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो पहले डबल बॉन्ड आपका 2 पर है, फिर आपका 5 पर है। दोनों पोजीशन को लिखिए 2 5। 2 डबल बॉन्ड रहे तो यहां जोड़ेंगे डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, और अंत में लिखते हैं बाबू हम लोग ENE। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिए, जब भी डबल बॉन्ड की संख्या
एक से अधिक रहे तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ देते हैं बाबू ए। जब भी डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक रहे तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ देना है ए। इसका नाम हो गया हेप्टा 2,5 डाई। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो संख्या है तो दो संख्याओं के बीच कॉमा का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नंबरिंग देखिए लेफ्ट से करें कि राइट से करें। तो बच्चों ए लेफ्ट ए राइट, राइट से डबल बॉन्ड 1 पर है लेकिन लेफ्ट से डबल बॉन्ड 1 पर नहीं है। तो नंबरिंग हमेशा उस किनारे से कीजिए जिधर से डबल बॉन्ड पहले है। तो यहां से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। इसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है और 3 पर है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और यहां जोड़ेंगे ये। लेकिन बच्चों जब भी डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक रहे तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ना है ए। तो पेंटा 1,3 डाइन। उसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए। 1 2 3 3 कार्बन है बाबू तो लिखेंगे प्रो। डबल बॉन्ड 1 पर है और 2 पर है, 2 है तो डाई यहां ई। जब भी डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा हो तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ दीजिए। इसका हो गया प्रोपा 1 2 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। बच्चों यहां पे क्वेश्चन 6 7 8 9 और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रूप में रहे तो भी उसका नाम जैसे लिखते थे उसी तरह से लिखिए। आपको मैं बताया था पीछे कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन छुपा होता है। इसमें एक और बात बताई थी कि जहां भी टर्मिनल है और टर्निंग है उस स्थान पर रहता है बाबू कार्बन। जैसे यहाँ पे टर्मिनल है कार्बन रहेगा, ये सब टर्निंग है यहाँ भी कार्बन रहेगा, ये टर्मिनल है यहाँ भी कार्बन रहेगा। सेम रूल है। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग उस किनारे से कीजिए जहां से डबल बॉन्ड पहले में। यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर है, इधर से डबल बॉन्ड 1 पर नहीं है बाबू, तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ लेफ्ट से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड 1 पर है और यहाँ जोड़ेंगे ये पेंट 1 ये। इसी को आप लिख सकते हैं पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, इसकी नंबरिंग कीजिए। देखिए हम 1 2 3 इधर से 1 2 3, इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड 3 पर है, अंत में जोड़ेंगे ई। क्वेश्चन नंबर 7, यहां भी डबल बॉन्ड 1 पर है, यहां भी डबल बॉन्ड 1 पर है, इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है और 5 पर है। 1 5 2 है डबल बॉन्ड तो डाई जोड़ेंगे और अंत में जोड़ेंगे बाबू यहाँ ई। लेकिन बच्चा मैं अभी आपको पीछे बताया था, जब भी डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ना है ए। यहां हो जाता है बाबू हेक्सा 1 5 डाई। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां भी डबल बॉन्ड 1 पर है, यहां भी डबल बॉन्ड 1 पर है। नहीं बच्चों इसमें ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5
इधर से जाने पर डबल बॉन्ड 1 पर है और 5 पर है। इधर से देखिए तो 1 2 3, इधर से जाने पर जो है डबल बॉन्ड 1 पर है और 3 पर है। तो बच्चों इधर से जाने पर डबल बॉन्ड पहले, और यहाँ पे आपको है ना, इधर से जाने पर डबल बॉन्ड जो है पहले मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है। मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पर भी है, 3 पर भी है, लेकिन इधर से जाने पर 1 2 3 पर डबल बॉन्ड है, देखिए तो नहीं। तो नंबरिंग इसमें इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है बच्चा। तो 8 कार्बन के लिखेंगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है, 3 पर है, 7 पर है, 1 3 7। 3 डबल बॉन्ड है ट्राई और अंत में ये। लेकिन जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा है तो वर्ड रूट में अपनी मन से जोड़ेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। 1 2 3 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग ऊपर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 पर है और अंत में जोड़ेंगे ए। इसका नाम हो गया ऑक्ट 3 EAT। तो बच्चों इन सभी कंपाउंड का आईपीएससी नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। जो कंसेप्ट बताया गया है इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन 2 टाइप का होता है। एक सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक को बोलते हैं सममित एल्कीन और एक को बोलते हैं असममित एल्कीन। ये दोनों क्या है बाबू, ध्यान से सीखिएगा, आगे इन सभी का यूज आएगा। C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान है, यहां भी एक कार्बन देखिए, यहां भी तो C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान है, तब उस एल्कीन को बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। और यदि C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है, आप देख सकते हैं यहां एक कार्बन है और यहां 2 कार्बन है, यहां कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है, तब इस एल्कीन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बच्चों इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप समान है, एल्काइल ग्रुप समान है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्काइल ग्रुप समान नहीं है तब उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं पॉलीन। पॉलीन क्या होता है, यहां पे देखिए ध्यान से, पॉली है और यहां ये नहीं है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब मोर देन वन, ये का मतलब डबल, मतलब ऐसा अल्कीन जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड हो उसे पॉलीन कहते हैं। इसी को मैं यहां लिखा हूं, दैट अल्कीन व्हिच कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीन। वह अल्कीन जो एक से अधिक द्विबंधन को रखता है उसे पॉलीन कहते हैं। आप इस अल्कीन को देखिए, इसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं बाबू हम लोग पॉलीन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीन, पॉलीन का वर्गीकरण यहां 3 प्रकार से किया गया है। एक है कुमुलेटेड पॉलीन, एक है कंजुगेटेड पॉलीन, एक है आइसोलेटेड पॉलीन। इस तीनों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले है कुमुलेटेड पॉलीन। इसमें क्या होता है बाबू कि वैसा पॉलीन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार, देख सकते हैं डबल बॉन्ड इसमें लगातार है, तब इस पॉलीन को बोलेंगे हम लोग कुमुलेटेड पॉलीन। वैसा पॉलीन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो उसको बोलते हैं कुमुलेटेड पॉलीन।
नेक्स्ट है कंजुगेटेड पॉलिन। इसमें क्या होता है, तो वैसा पॉलिन जिसमें डबल अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल, तो इस पॉलिन को बोलेंगे कंजुगेटेड पॉलिन। मतलब ऐसा पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलिन। बच्चों नेक्स्ट आपका है आइसोलेटेड। ध्यान दीजिए, अगर आपका कुमुलेटेड नहीं है और कंजुगेटेड नहीं है तब उस पॉलिन को बोलेंगे आइसोलेटेड पॉलिन। वैसा पॉलिन जो ना तो कुमुलेटेड हो ना तो कंजुगेटेड हो तब उस पॉलिन को बोलेंगे आइसोलेटेड पॉलिन। आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार नहीं है, अगर लगातार होता तो कुमुलेटेड होता। डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, क्यों, देखिए डबल सिंगल फिर सिंगल है, अल्टरनेट नहीं है। अगर अल्टरनेट होता तो कंजुगेटेड होता, लेकिन ना तो यहाँ कुमुलेटेड है ना तो कंजुगेटेड है, तब उस पॉलिन को बोलेंगे आइसोलेटेड पॉलिन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने एल्कीन बताया जो काफी इंपॉर्टेंट था। आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अपने लेक्चर को आज यहीं समाप्त करता हूं।